हेलो वन वेलकम टू ग्लोबल प्लेटफॉर्म। ईरान एक के बाद एक बहुत ही ज्यादा बड़ा स्टेप्स लेते जा रहा है। रिसेंटली न्यूज आया कि ईरान ने पाकिस्तान को बॉम्ब कर दिया और इसके रिटेलिएशन में विद इन 30 to 40 आवर्स पाकिस्तान ने ईरान को बॉम्ब कर दिया। आपने कुछ दिन पहले न्यूज भी सुना होगा, और अगर आप इस प्लेटफॉर्म को फॉलो कर रहे हैं तो हमने आपको अपडेट किया था कि ईरान ने सीरिया और इराक पर भी बॉम्बिंग कर दी। ईरान इतना हाइपर नेशनलिस्ट पॉलिसी क्यों फॉलो कर रहा है? दुनिया के इंपॉर्टेंट कंट्रीज ईरान के इस स्टेप को कैसे देख रहे हैं, साथ ही साथ भारत का ईरान के साथ कैसा संबंध है, ये इन तमाम मुद्दों को जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। ये आप बहुत सारे कुछ प्रिंट मीडिया का न्यूज कटिंग आप देख रहे हैं, जहां पर एनडीटीवी, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस सबने कवर किया है कि पाकिस्तान कंडक्ट्स a strike in Iran in retaliation to drone and missile strike hit Baloch separatist groups। तो पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, मतलब बदला लिया, मुंह तोड़ जवाब दिया। इसका मतलब है कि ईरान ने पहले पाकिस्तान को अटैक किया, उसके बदले में पाकिस्तान ने ईरान को अटैक किया। तो ये सब का शुरुआत होता है आज से 2 दिन पहले, जब भारत के विदेश मंत्री एक ऑफिशियल दौरे पर ईरान गए थे। ये महज एक इत्तेफाक है कि उसी दिन ईरान ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया। तो हुआ क्या, भारत और ईरान का बहुत ही अच्छा संबंध है, बढ़िया प्रगाढ़ संबंध है। और सिंस इंडिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ईरान का चाबहार पोर्ट, क्योंकि थ्रू दिस पोर्ट इंडिया का मेन मोटो है कि हम लोग यहाँ से मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करेंगे। क्योंकि फ्रॉम नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, कोई भी जो भारत का नॉर्दर्न पार्ट का पोर्शन है, वहां से पाकिस्तान अपने तरफ से कोई भी किसी भी तरह का रूट, एयर एक्सेस नहीं देता है। तो मजबूरी में भारत को अपना व्यापार सेंट्रल एशिया, मतलब कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आदि देशों के साथ, साथ ही ईरान, अफगानिस्तान जैसे देशों के साथ अपना व्यापार बढ़ाने के लिए, संबंध को मजबूत करने के लिए भारत को एक रूट का जरूरत था जो कि सेंट्रल एशिया को कनेक्ट करे। इसी को फॉलो करते हुए भारत ने ईरान के इस जो रेड वाला पोर्शन है, यहाँ पर चाबहार पोर्ट बनाया। यह डील 2003 में दोनों देशों के बीच साइन हुआ कि इंडिया की मदद से ईरान में एक चाबहार पोर्ट बनेगा, और इससे जो भारत का गुड्स है, सामान है, और आयात निर्यात और भी सेंट्रल एशिया कंट्रीज के साथ वो यहाँ से हो पाएगा। तो इन्हीं सबको एक अच्छा बूस्ट देने के लिए भारत के विदेश मंत्री ईरान को विजिट किए थे। और तो और बता दें कि साथ ही इस विजिट में बहुत ज्यादा ही फ्रूटफुल डिस्कशंस हुआ। भारत और ईरान अफगानिस्तान में हुए हलचल को लेकर के, जो तालिबान का वहां रिजीम आ गया है, उसके विषय में बात की है। साथ ही साथ दोनों देशों ने सीरिया और पैलेस्तीन, हमास, फिर हिजबुल्लाह से मुद्दों को लेकर के बात किया। साथ ही भारत ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रखा कि जो अरेबियन सी में जो शिप्स, इंडियन शिप्स को स्ट्राइक किया जा रहा है, तो आप उसे रोक सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि स्पेशली अमेरिका का ऐसा मानना है और पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड का मानना है, और उन्होंने बहुत सारे न्यूज में क्लेम किया है, ऑफिशियली क्लेम किया है कि ईरान बैकअप करता है हिजबुल्लाह को, हुतीज को और हमास को, ये सबको बैकअप करता है। तो ईरान किसी भी तरीके से चाहता है कि अमेरिकन और वेस्टर्न इंटरेस्ट को हार्म करे, बट उसका क्या मतलब नहीं था कि भारत को नुकसान पहुंचाए। पर जाने अनजाने में देखिए, क्योंकि जब किसी मिसाइल का, युद्ध का जब बात होता है ना, तो टू वेरी प्रिसाइज आंकड़ा लगा पाना बहुत मुश्किल है। तो जाने अनजाने में कुछ जो शिप्स रेड सी से भारत को आ रहे थे, वहां पर भी अटैक हो गया अरेबियन सी में। हमने उस पर भी एक न्यूज आर्टिकल कवर किया था इस प्लेटफॉर्म पर। तो अरेबियन सी में भारत का ट्रेड किसी भी तरीके से बाधित ना हो। साथ ही अफगानिस्तान का मैटर को लेकर के कि अफगानिस्तान कैंप के लिए जैसा नहीं उभरे, भारत के लिए नुकसानदायक ना हो। साथ ही ईरान का जो चाबहार पोर्ट है वह ज्यादा से जल्दी ऑपरेशनलाइज हो जाए। इन सभी विषयों को बात करने के लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ईरान को विजिट किए। और एक आपको बताऊं कि अभी जो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं, ये
ईरान के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम रईसी। ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है कि एक डेलीगेट्स दूसरे डेलीगेट्स के सीनियर मोस्ट काउंटर पार्ट को विजिट कर जाते हैं, क्योंकि अगर एस जयशंकर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से ही वो विजिट कर सकते हैं। ऐसा बहुत कम ही रेयर देखने को मिलता है कि किसी के फॉरेन मिनिस्टर से उस देश का प्रेसिडेंट मिल रहा है। रिसेंटली हमने रसिया के केस में भी देखा था कि प्रेसिडेंट जो रशिया के हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने सारे प्रोटोकॉल को ब्रेक करके भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब से मिले थे। तो होता यूं है कि साथ ही भारत ने एक चिंता जताई कि जो लाल सागर में इंडियन शिप्स पर अटैक हो रहा है, उसका रोकथाम करने के लिए। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर यमेन में जो रेड सी के पास जो हुतीस अटैक कर रहे हैं, उसमें ईरान का क्या सपोर्ट है? ईरान से हम लोग ऐसा बात क्यों रख रहे हैं? तो बहुत सारा न्यूज़ और बहुत ऐसे प्रूफ हैं जो अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड ने दिखाया है कि जो भी हुतीस हैं, हिजबुल्लाह हैं, साथ ही साथ जो अभी करंट हमास इसराइल का युद्ध में जो हमास है, ये सब जो ज्यादातर मिसाइल ड्रोन्स इस्तेमाल करते हैं वो ईरानियन मेड हैं। मतलब ईरान इन आतंकवादी संगठनों को बैकअप दे रहा है। ये आतंकवादी संगठन अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड के अनुसार है इंडिया एट हिजबुल्लाह, हमास और साथ ही हुती रेबल्स को आतंकवादी संगठन नहीं मानता है। तो इन संगठनों को जो बैकअप है वो मेनली ईरान कर रहा है। तो उसी का कंसर्न भारत ने रखा कि जो रेड सी में और अरेबियन सी में हमारे शिप्स पर अटैक हो रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारे ट्रेड को हैम्पर करेगा। देखो, एक बात बहुत क्लियर रहो, ईरान का भी बिल्कुल इरादा नहीं है कि वह भारत को नुकसान पहुंचाए। मेनली वह वेस्टर्न वर्ल्ड इंक्लूडिंग अमेरिका को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, क्योंकि दुनिया का जितना अटेंशन इजराइल और फलस्तीन के इस युद्ध पर होना चाहिए उतना है नहीं। और इसको और ट्रिगर करने के लिए ईरान हुती रिबल्स आदि को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहा है कि रेड सी में तुम, मतलब हुती रिबल्स, तुम जो भी आयात निर्यात हो रहा है उस पर स्ट्राइक करो। बट स्ट्राइक करना ये सारा बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज होता है। कभी कभी बहुत ज्यादा एक्यूरेसी की कमी की वजह से मिसफायर हो जाता है, या फिर जाने अनजाने में दूसरे शिप्स को अटैक कर दिया जाता है, तो उसी का हो सकता है शिकार हो गया होगा भारत का शिप। एज सच जहां तक इंडिया और ईरान को रिलेशन को देखने से लगता है, तो ईरान का कुछ खास इंटेंशन नहीं है इंडिया के ट्रेड को या इंडिया को नुकसान पहुंचाने का। तो जब एस जयशंकर ईरान को विजिट कर रहे थे, तो एग्जैक्ट उसी दिन, मतलब ये सब इत्तेफाक है, महज एक इत्तेफाक ही है कि उसी दिन ईरान ने ये जो बलोच रीजन है पाकिस्तान का, यहाँ पर बॉम्ब कर दिया। और बॉम्ब करके उसने बेसिकली एक टारगेट को हिट किया। वह आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है जैश अल अदली। अब बहुत आदमी कहिएगा कि बहुत सारा आतंकवादी संगठन है, कभी जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, और एक अबर नया जैश अल अदली, कौन सा आतंकवादी संगठन है? तो दरअसल इसको बैकअप करता है पाकिस्तान। कि ये जो ईरान का इस पोर्शन को ना, ये भी बलोच ही कहलाता है। मतलब ये पूरा इंटायर एरिया बलोचिस्तान कहलाता है। ये पाकिस्तान का बलोचिस्तान है, पाक का है, और ये ईरान का बलूचिस्तान है। तो पाकिस्तान के आईएसआई, बेसिकली उसके साथ उसका आर्मी भी इंगेज्ड है। वो जैश अल अदल नाम का एक आतंकवादी संगठन है। इसको आर्म्स और एम्यूनिशन प्रोवाइड करता है ईरान को हैम्पर करने के लिए। ईरान का यह जो पोर्शन है बलोच वाला, यह जो रीजन है, यह बलोच वाला जो रीजन है, इसको तोड़ के कंप्लीटली एक अलग देश बनाने के लिए वह अप्रोच कर। इसीलिए ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत पर रिसेंटली बॉम्ब अटैक किया। क्योंकि इन पास्ट ये जो पाकिस्तान द्वारा बैक्ड जैश अल अदल का आतंकवादी संगठन है, यह इन पास्ट में ईरान को बहुत नुकसान पहुंचा चुका है। ये दिसंबर 2023 में हुआ था कि एक सिस्तान बलूचिस्तान जो जगह है ईरान में, वहां पर बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया जैश अल आदिल के आतंकवादियों ने। और इससे 11 ईरानियन पर्सनल वीरगति को प्राप्त हो गए थे।
हालांकि ईरान के इस अटैक में बलूचिस्तान के कोई जसल अदली के आतंकवादी तो नहीं मारे गए, बट न्यूज रिपोर्ट के अनुसार 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। आप बोलोगे चलो अच्छा, यहाँ तक समझ में आया कि ईरान ने पाकिस्तान को क्यों अटैक किया। बट सर, आज से कुछ दिन पहले ईरान ने तो सीरिया और इराक को भी अटैक कर दिया था। आइए मैं एक आपको क्विक नॉलेज दे देता हूँ उसके विषय में। हुआ क्या था कि आज से मतलब जब इस साल का शुरुआत हुआ था, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, तो कासिम सुलेमानी जो एक बहुत ही वहां का जनरल उच्च ओहदे का था, तो आज से 3-4 साल पहले उसे अमेरिकन ड्रोन ने मार दिया था, ठीक है, इराक के कैपिटल बगदाद में। तो उसी के कब्र पर लोगों ने प्रेयर प्रार्थना ऑफर करने के लिए, उनके आत्मा को शांति के लिए प्रेयर करने गए थे, ठीक है। तो वहां पर एक बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, और एक के एक बाद 2 बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है करमन रीजन इन ईरान में। तो हुआ क्या, उस बॉम्ब अटैक का बदला लेने के लिए ईरान ने अटैक किया था इराक और सीरिया पर, क्योंकि यह जो करमन में बॉम्ब अटैक हुआ था कासिम सुलेमानी के कब्र पर, इस बॉम्ब अटैक का क्लेम किसने लिया था? आईएसआईएस ने, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक और इस्लामिक स्टेट ऑफ सीरिया ने। तो उसी का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए ईरान ने अटैक किया था सीरिया और इराक पे। साथ ही साथ कुछ न्यूज एजेंसीज ने कहा कि इजरायली एम्बेसी और इजरायली जो जासूस है मोसाद, उसको भी टारगेट करने का प्रयास किया गया था ईरान के द्वारा, क्योंकि ईरान का मानना है कि बिना इजराइल के सपोर्ट के ऐसा नहीं हो पाएगा। बेसिकली ईरान इजराइल को दुश्मन देश मानता है, और उसका ये भी मानना था कि जो करमन में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ उसमें इजराइल के मोसाद स्पाई एजेंसी, जासूस जो एजेंसी है, उसका भी हाथ था। तो आप समझ पाए होंगे कि ईरान ने इराक और सीरिया पर क्यों किया था, हमला किया था, और ईरान ने पाकिस्तान पर क्यों हमला किया। तो अब आप समझ पाए होंगे कि ईरान ने इराक और सीरिया पर क्यों हमला किया, साथ ही ईरान ने पाकिस्तान पर क्यों हमला किया। देखो, करंट जो सिचुएशन चल रहा है मिडिल ईस्ट में ना, इसी को देखते हुए ईरान अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग कंट्री, एक पावरफुल अल्ट्रा नेशनलिस्ट कंट्री खुद को प्रिडिक्ट करवाना चाह रहा है, स्पेशली मुस्लिम वर्ल्ड में। इसीलिए किसी भी तरीके से ईरान अपने आप को कमजोर आंकने का गलती से प्रयास नहीं कर रहा है। इसलिए मतलब पहले इराक और सीरिया पे बॉम्बिंग कर दिया, चलो ठीक है, बट एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री पाकिस्तान को बॉम्ब कर दिया। मतलब बेसिकली समझो तो ईरान मतलब लठ लेके बैठा है, जिसको पिटना है आ जाओ। जोक को साइड करते हैं, अब बात करते हैं क्या ईरान और पाकिस्तान में बहुत बड़ा युद्ध हो जाएगा, तो आखिर ये युद्ध जीतेगा कौन? कौन जीत सकता है यह इस युद्ध को? तो बेसिकली देखिए, ईरान नो डाउट जनसंख्या में पाकिस्तान का लगभग आधा है। ईरान की आबादी 8 से 9 करोड़ के बीच है, वाइल ऑन अदर हैंड पाकिस्तान की आबादी 20-22 करोड़ के लगभग आसपास है। तो हर जगह बात डिफेंस का नहीं आता, बहुत जगह बात आती है जज्बा की। ईरान हमेशा से एक बहुत ज्यादा जज्बा, आत्मसम्मान से भरा हुआ देश है। वह कभी भी पाकिस्तान, जिसकी मिलिट्री रिश्वत से भरी हुई है, बेसिकली हैवी करप्शन है मिलिट्री। हाँ, पाकिस्तान मिलिट्री का बात कर रहे हैं हम। तो एक रिश्वत, एक करप्ट आर्मी मिलिट्री टीम को एक देशभक्त, एक अल्ट्रा कॉन्फिडेंट कंट्री के मिलिट्री को बीट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। सही बोले तो लगभग असंभव जैसा है। दोनों देशों का अगर फायर पावर इंडेक्स देखते हैं तो पाकिस्तान 9वें पायदान पे है और ईरान 13वें पायदान या 14वें पायदान पर है। दोनों कंट्रीज में आर्म और एमुनेशन का बहुत ज्यादा गैप तो नहीं है, बस बात है जज्बा की, एक तरफ कहाँ करप्ट आर्मी और उसके ऑफिसर्स, दूसरे तरफ कहाँ एक जज्बे के साथ भरा हुआ। तो बेसिकली जब ईरान ने पाकिस्तान के जैसल अदली आतंकवादी संगठन को टारगेट करते हुए बलोच रीजन में बॉम्ब किया, तो अब पाकिस्तान का अपना फेस सेव करना है ना भाई, इज्जत तो बचानी है ना। तो उसके बदले पाकिस्तान ने बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो सावावान सिटी और सिस्तान सिटी ईरान में है, वहां पर टारगेट किया। वहां पे भी बताया जा रहा है कि कोई बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोग नहीं मारे गए,
और ना ही कोई बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के लोग मारे गए, वहां पे भी 7 गांव वालों का ही मृत्यु हो गया। आप यह कटिंग देख रहे हैं मनी कंट्रोल का, जिसमें पाकिस्तान हिट टेररिस्ट हाइडआउट्स इन एयर स्ट्राइक ऑन ईरान, और यह बताया जा रहा है कि शायद 40 किलोमीटर अंदर जाकर के स्ट्राइक किया है पाकिस्तान ने। ये एक आप वियोन का भी आर्टिकल देख रहे हैं, जहां पाकिस्तान रिटेलिएट्स विद मल्टीपल स्ट्राइक्स इन ईरान अ डे आफ्टर डेडली बलूचिस्तान अटैक, क्योंकि विद इन 30 आवर्स पाकिस्तान ने रिएक्शन कर दिया ईरान के बलूचिस्तान वाले स्ट्राइक को लेकर। भारत से पूछा गया तो भारत सरकार के एक स्पोक्स पर्सन है, उसने कहा, जब स्पेशली जब ईरान ने पाकिस्तान को अटैक किया था तब उनसे पूछा गया था, तो उन्होंने कहा कि हर देश को अधिकार है कि वह अपने कंट्री के सॉवरेनिटी को, सेल्फ डिफेंस को देखते हुए स्टेप्स ले। साथ ही चाइना ने कहा कि दोनों देशों को संयम और धैर्य के साथ अपने डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना है। तो आपको क्या लगता है कि यह युद्ध आगे फर्दर और ज्यादा बड़ा रूप ले लेगा, बढ़ जाएगा पाकिस्तान और ईरान के बीच, या फिर आप एक आर्गुमेंट दे सकते हैं, नहीं सर, ओमान जैसे कंट्रीज, टर्की जैसे कंट्रीज, ये दोनों देश के बीच में मीडिएशन करवा देगा, क्योंकि ओमान, टर्की, चाइना, ये सब का संबंध लगभग पाकिस्तान और ईरान के साथ अच्छा है। ओमान तो बेसिकली एक न्यूट्रल कंट्री है। तो ये सारे, ये दोनों के जो भी मसले हैं उसको सुलझा देंगे। क्या सोचते हैं आप इन डेवलपमेंट्स को लेकर के? आप अपना राय कमेंट सेक्शन में रखिए। कमेंट सेक्शन आपके विचार के लिए खुला है।